चाइना क्या कर रहा है? चाइना एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स को मैन्युफैक्चरिंग में अग्रेसिवली पुश कर रहा है और हम पास्ट की कहानी में फंसे हैं। हम बच्चों को अभिनव अरोड़ा नाम का बाबा बना रहे हैं अभी से, बचपन में ओबीडियंस सिखा रहे हैं। नीति आयोग कहता है कि एआई एडॉप्शन से 2035 तक जीडीपी में 500 से 600 बिलियन डॉलर्स का पुश आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है भाई, लेकिन उसके लिए कुछ करो तो सही। उसके लिए 250 मिलियन डॉलर में राम मंदिर बनाने से थोड़ी कुछ होगा अयोध्या में। अपने बच्चों को सिर्फ धर्म, जाति, सुपरस्टिशन, हेट, वॉर मॉन्गरिंग, पाकिस्तान दुश्मन, बांग्लादेश दुश्मन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन का डाइट देते रहोगे तो एआई के बाद के समाज में वो बिल्कुल ही हेल्पलेस होंगे। और सबसे खतरनाक बात ये है, हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। हिंदुस्तान की मौजों के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। रोज आपको इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे दिखती रहती है। कोई नया धर्मगुरु हर हफ्ते प्रकट हो जाता है, उसके सामने डॉक्टर्स भी झुक रहे होते हैं, फौजी भी झुक रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस तो झुक ही रहे होते हैं। कोई एक बाबा है, बच्चा, वो राधे राधे करता हुआ घूम रहा है और हिंदू मुसलमान की लड़ाई बाकायदा बरकरार है। असम के चीफ मिनिस्टर ने बोलना शुरू कर दिया है कि मियाओं को तरसाओ, उनके ऊपर जुल्म करो, सीधा सीधा बोल रहा है। ऑल दिस इज हैपनिंग इन आवर कंट्री दैट इज क्लेमिंग टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। बाकी की दुनिया में क्या हो रहा है, आइए इस बार बात करते हैं भारत एक मौज में। महामानव और उनके गुर्गे पिछले कुछ सालों से बार बार एक ही बात बेच रहे हैं हमको कि 2047 तक भारत ना विश्व गुरु बन जाएगा। 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। जो मैं विकसित भारत की बात करता हूँ, कौन सी साल बताता हूँ मैं विकसित भारत के लिए? 2047 हमारा लक्ष्य है 2047 विकसित। कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत मतलब कि भाषण नहीं है जी। हर भाषण में, हर पोस्टर में, हर टीवी डिबेट में वही विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, और 2047 में। लेकिन सच बताऊं, इस समय दुनिया जिस तरफ जा रही है उस हिसाब से 2047 तो दूर, हम 2030 के लिए भी तैयार नहीं है। और ये बात कोई खुलकर नहीं बोलता है यहाँ पे, क्योंकि भारत में सच बोलने से पहले लोग पूछते हैं, भैया कि तू किस जाति के हो, किस धर्म के हो, तुम जो है एंटी नेशनल हो, तुम अर्बन नक्सल हो। ये सब बेकार की बातों में मैं नहीं पढ़ता। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ कि जहाँ भविष्य सच में जा रहा है और हम उसकी तैयारी छोड़कर अतीत की पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सोचिए दुनिया अभी किस चीज़ की सीमा टेस्ट कर रही है। आपने खूब सुना होगा एआई की, कितना तेज काम करेगा, कितनी नौकरियां बदलेगा, कौन सी इंडस्ट्री को उल्टा कर देगा, और सबसे जरूरी, इस झटके के बाद समाज को कैसे संभाला जाएगा। और भारत की राजनीति किस चीज की सीमा टेस्ट कर रही है? नफरत की। कितना बांटा जा सकता है, कितना डर और अराजकता फैलाया जा सकता है, कितना अंधविश्वास पुश किया जा सकता है, कितना एक इमेजिनरी पास्ट बेचकर प्रेजेंट से ध्यान हटाया जा सकता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है दोस्तों, पूरी दुनिया फ्यूचर की तैयारी में लगी है और हम पास्ट की कहानी में फंसे हैं। अब एआई को लेकर लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कि एआई ना नौकरियां खा जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल खा जाएगा, पर भारत की असली समस्या ये नहीं है कि एआई नौकरियां खाएगा। भारत की असली समस्या ये है कि भारत के पास उस झटके का कोई सोशल या पॉलिटिकल प्लान है या नहीं है। कुछ देशों में एआई को लेकर बहस होती है, बदलाव आएगा तो लोगों को नई स्किल्स कैसे सिखाएं, बेरोजगारी बढ़े तो लोगों को कैसे संभालें, कौन से सेक्टर में सबसे पहले असर पड़ेगा। और हमारे यहाँ बहस होती है, ये हटाओ, ये किताब मत पढ़ो, ये सिलेबस से हटा दो, ये हमारे पास धर्म में पहले था, पुष्पक विमान पहले ही था, गाय का गोबर, गाय का पेशाब, आयुर्वेदा, ये सब चलता है, ये मत पहनो, वो मत पहनो। मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, मतलब भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आ चुका है, और हम सिलेबस से सोचने वाली चीज़ें निकाल रहे हैं। हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखा रहे हैं, हम बच्चों को अभिनव अरोड़ा नाम का बाबा बना रहे हैं अभी से, बचपन में ही ओबीडियंस सिखा रहे हैं। और आने वाले समय में ना तो अभिनव अरोड़ा टाइप बच्चे और ना ओबीडियंस के स्किल वाले बच्चे किसी काम के होंगे, ये बेकार होंगे। अब जरा फैक्ट्स पर आते हैं। आईएमएफ ने कहा था कि एआई दुनिया भर की लगभग 40% नौकरियों पर असर डाल सकता है, एडवांस्ड इकोनॉमीज में इससे भी ज्यादा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 2030 के बीच 92 मिलियन जॉब्स हट सकती हैं। ये बात और है, नए भी बनेंगे, नए रोल्स भी बनेंगे, लेकिन 92 मिलियन मतलब शिफ्ट बहुत बड़ा है। और कौन सर्वाइव करेगा, ये स्किल्स पर डिपेंड करता है।
ये कंट्रीज इस शिफ्ट को आने वाले तूफान की तरह देख रही हैं। मैं बाकी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, और उसके लिए तैयारी कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोप क्या कर रहा है? यूरोपियन कमीशन एआई कॉन्टिनेंट जैसी योजना में करीब 20 बिलियन यूरो मोबिलाइज करने की बात कर रहा है, और 20 बिलियन यूरो से एआई गाइगा फैक्ट्रीज जैसी मेगा कंप्यूटिंग फैसिलिटीज बनाने की योजना है, ताकि एआई मॉडल्स बनाने और ट्रेन करने का एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मतलब फोकस सिर्फ एआई बनाने का नहीं है, रेस में पीछे ना रहने का है। फॉर एग्जाम्पल ब्राजील, जो कि बहुत बड़ा सुपर पावर भी नहीं है, ब्राजील ने 2024 से 2028 के लिए नेशनल एआई प्लान प्रपोज किया है। यानी लगभग $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने एआई से डील करने के लिए, एक फ्यूचर प्लान बनाने के लिए, बिजनेस, इनोवेशन और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया ये पैसा। और ब्राजील कोई सुपर पावर नहीं है, कोई विश्वगुरु नहीं है, फिर भी प्लान है, पैसा एलोकेटेड है, टाइम फ्रेम है। चाइना क्या कर रहा है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स को मैन्युफैक्चरिंग में अग्रेसिवली पुश कर रहा है। सुना हुआ आपने ह्यूमनॉइड रोबोट? साइंस फिक्शन की बात नहीं, अब ये सच में हो रहा है, अभी हो रहा है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स में $20 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। कोई खबर नहीं लगने देता आपको, क्योंकि यहाँ के टीवी डिबेट पे तो ये सब होता नहीं है। साथ में सब्सिडीज, गवर्नमेंट बैक ट्रेनिंग साइट्स और इंसेंटिव, ये सब मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। मतलब चाइना फैक्ट्री लेवल पर फ्यूचर बना रहा है, और हम अभी भी नेशनल डिबेट कर रहे हैं कि कौन जो है देशद्रोही है, कौन जो है नक्सल है, कौन जो है किससे हिंदू को खतरा है, और न जाने क्या क्या। और अमेरिका क्या कर रहा है? जैसे वहाँ वर्कफोर्स और कंपनीज एआई स्किल्स की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, डिमांड बढ़ रही है, वेज प्रीमियम दिख रहा है, एंजाइटी है, स्ट्रगल है, लेकिन प्रिपरेशन भी है, डिबेट भी है, पॉलिसी प्रेशर भी है। अब भारत को देखिए, यहाँ रिपोर्ट तो बनती हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, मतलब अब तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। नीति आयोग कहता है कि एआई एडॉप्शन से 2035 तक जीडीपी में 500 से 600 बिलियन डॉलर्स का पुश आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है भाई, लेकिन उसके लिए कुछ करो तो सही। उसके लिए $250 मिलियन में राम मंदिर बनाने से थोड़ी कुछ होगा अयोध्या में। ये इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, लेकिन कुछ करना भी तो होता है ना। असली सवाल ये है कि जब एआई डिसरप्शन आएगा तो हमारे करोड़ों युवाओं का क्या होगा? रीट्रेनिंग का स्केल क्या है? सोशल सिक्योरिटी का स्केल क्या है? क्या एजुकेशन सिस्टम के अपग्रेड का कोई प्लान है? और भारत का सर्वे की जवाब होता है 2047 में हम विश्वगुरु बन जाएंगे। कैसे भाई? विश्वगुरु बनने के लिए फ्यूचर की तैयारी चाहिए, सिर्फ नारे नहीं। और एक और बात देखिए, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे भारत में ये रिस्क है कि एआई के फायदे नहीं मिलेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी और इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि सोचने वाली बात देखिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स और सेफ्टी नेट्स हमारे कमजोर हैं। आईएमएफ ने भी वार्निंग दी है कि अगर कैपेबिलिटी नहीं बनी तो कंट्रीज के बीच इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ये डिस्टोपिया वाली बात पोलाइट भाषा में कही जा रही है दोस्तों। और भारत में हम क्या कर रहे हैं? दिख ही रहा है चारों तरफ आपको, माहौल में, टीवी में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में। हम बच्चों को साइंस की क्यूरियोसिटी नहीं दे रहे, हम बच्चों को गुरुजी के दर्शन करवा रहे हैं, हम बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं, हम बच्चों को श्रद्धा दे रहे हैं बिना समझ के। अब स्पिरिचुअलिटी पे मैं डिबेट नहीं करूंगा, और जो स्पिरिचुअल है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक एजुकेशन का रिप्लेसमेंट मान रहे हैं, रिलीजन को एजुकेशन का रिप्लेसमेंट मान रहे हैं, आस्था को सबसे ऊपर रख रहे हैं। हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि सबका जवाब आस्था में ही है। और एआई वाली फ्यूचर में भाई आस्था से जॉब नहीं मिलती, आस्था से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आस्था से मॉडल ट्रेन नहीं बनती, आस्था से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। अब आप देखिए, आप फ्यूचर की जब प्लानिंग अपने बच्चों की करते हैं, ठीक है, इंडिया में सारे माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेते हैं। सोचते हैं कि अगर हम नहीं रहे तो बच्चा सुरक्षित रहेगा, मतलब अपनी मौत के बाद का भी इंतजाम करके जा रहे हैं अपने बच्चों का। लेकिन मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, एआई वाले फ्यूचर में सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी से बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर जॉब्स का नेचर ही बदल गया, वर्क की वैल्यू ही बदल गई, स्किल्स की डिमांड ही बदल गई, तो पैसा भी नहीं टिकेगा और डिग्निटी भी नहीं टिकेगी। फिर आप इंश्योरेंस करा लो, कुछ करा लो, कुछ नहीं होगा। आज आप सोचते हो डिग्री दिला दूं बस, कल डिग्री का वैल्यू हो सकता है 0 हो जाए अगर स्किल्स नहीं है तो। और अगर स्किल्स नहीं है तो पॉलिसी भी सिर्फ पेपर पर रह जाएगी। अब यहाँ तो ना तो स्किल्स डेवलप हो रही है, ना ही कोई पॉलिसी प्रोजेक्शन हो रहा है, ना पॉलिसी बन रही है, तो सोने पे सुहागा है। तो वेकअप वाली बात यही है, अपने बच्चों को सिर्फ धर्म, जाति, सुपरस्टिशन, हेट, वॉर मॉन्गरिंग, पाकिस्तान दुश्मन, बांग्लादेश दुश्मन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन का डाइट देते रहोगे तो एआई के बाद के समाज में वो बिल्कुल ही हेल्पलेस होंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है, एआई डिसरप्शन के बाद एंगर बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी,
इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, एनार्की होगी, और पॉलिटिक्स तो हमारी जैसी है वो इसको सॉल्यूशन नहीं देगी, वो तो इसी पे फलती फूलती है, वो सिर्फ स्केपगोट देगी। ये बोलेगी देखो दुश्मन कौन है, देखो किसने तुम्हारा हक खा लिया, देखो ये तुम्हारे धर्म पर हमला है, तुम्हारा धर्म खतरे में, और जो कमजोर माइनॉरिटी होगी या जो भी होगा उसको उसके ऊपर अपना गाज गिरेगी। मतलब एआई से टूटे हुए आदमी को ज्यादा नफरत पर चलाया जाएगा, और फिर हम सरप्राइज एक्ट करेंगे, ओ वायलेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई हमने प्लान नहीं किया, हमने प्लान नहीं बनाया, हमने एजुकेशन को अपग्रेड नहीं किया, हमने अपने यूथ को स्किल्स नहीं दी, उनके हाथ में धर्म का झंडा पकड़ा दिया और उनको उसी पे चलने को बोल दिया, हमने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई, हमने साइंस को मजाक और सुपरस्टिशन को सम्मान बना दिया, और ऊपर से बोल रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं। भाई विश्वगुरु बनने के लिए सोसाइटी को ना थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है, जो साइंटिफिक माइंडेड होना पड़ता है, थोड़ा मॉडर्न होना पड़ता है, पॉलिसी ड्रिवन होना पड़ता है। द सोसाइटी नीड्स टू हैव अ गवर्नमेंट दैट एक्चुअली केयर्स फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट को नफरत में डुबो रहे हैं और फ्यूचर का बिना प्लान के बिना ही छोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई ईविल है, कहीं भी मैंने नहीं कहा। एआई एक टूल है, लेकिन टूल का असर उस सोसाइटी पर डिपेंड करता है जो उसे इस्तेमाल करती है। और अगर सोसाइटी सुपरस्टिशन, हेट्रेड और इमेजिनरी प्राइड में जी रही हो तो भाई एआई उसे ऊपर नहीं उठाएगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। एआई उसकी कमजोरियों को एम्पलीफाई करेगा। और एक बात और, अगर ये डायरेक्शन जारी रही तो फ्यूचर विश्वगुरु नहीं होगा, फ्यूचर होगा कंफ्यूज, डिवाइडेड, एंग्री, अनएम्प्लॉयड और मैनिपुलेटेड। और उस फ्यूचर में बच्चों की रक्षा नारी नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेगा, जाति नहीं करेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं करेगी। बच्चों की रक्षा करेगा उनकी स्किल्स, सोचने की क्षमता, रैशनल और साइंटिफिक सोच, और एक सोसाइटी जो साइंस को सीरियसली ले। बस बाकी आप अपने मंदिरों पे कितने भी $1 मिलियन लगाते रहो। और आईआईटी मद्रास के जैसे डायरेक्टर को पद्मश्री भी मिल गया, उन्होंने गौमूत्र के बारे में बहुत रिसर्च करी थी और बात बताई थी कि इसमें इलाज के बड़े फायदे हैं। बाकी हर चीज़ आपके सामने है। आने वाला फ्यूचर किस तरफ जा रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं, ये फैसला आपको अपने विवेक से और अपने दिमाग से करना है। बाकी आपके हाथ में है। आपको बर्बाद होना है तो चलते रहिए इन्हीं रास्तों पर, और अगर आपको फ्यूचर में सक्सीड करना है और सर्वाइव करना है, यू हैव टू अडेप्ट एंड यू हैव टू बी साइंटिफिक। द चॉइस इज योर्स।